डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इतिहास आपका दूसरा अध्याय चल रहा है, लेखन कला शहरी जीवन। इसमें आपने शहरों का विकास कैसे हुआ, मेसोपोटामिया किन नदियों के मध्य स्थित था, ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे शहरों में माल की आवाजाही कैसे होती है। देखो, मेसोपोटामिया में जो खाद्य संसाधन था, मतलब खाने जैसी चीजें, खाद्य संसाधन प्रचुर मात्रा में था, खूब खनिज संसाधन थे। क्यों थे भाई, क्यों खनिज संसाधन? क्योंकि इसका जो उत्तरी भाग था वो तो पठारी भाग था, और इसका जो दक्षिणी भाग था वो मैदानी भाग था, जिसे मरुस्थल कहते थे। और मरुस्थल के साथ ही साथ इसके उत्तर से उत्तरी जो भाग था, इससे दो नदियां निकलती थी, एक दजला और दूसरा फरात नदी निकलती थी। अब ये जो दोनों नदियां थी, इन दोनों नदियों में क्या रहता था, पानी का अथाह प्रवाह रहता था, बाढ़ भी आती थी। और ये अपने साथ जो नदियां हैं, चिकनी मिट्टी जो उत्पादकता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी चिकनी मिट्टी साथ लेकर चलती थी। इसलिए उस दौरान मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र था, वहां पर उत्पादन ज्यादा होता था। स्टेपी घास के मैदान थे, और स्टेपी घास के मैदान होने के कारण यहां पशुपालन भी, कृषि कार्य के साथ ही साथ पशुपालन का भी विशेष योगदान था। दो चीजें हो गई, यानी हम ये कह सकते हैं कि खाद्य उत्पादन ज्यादा होने का क्या कारण था भाई, खाद्य उत्पादन। और खाद्य उत्पादन में कौन कौन सी चीजें, जैसे गेहूं है, मक्का है, जौ है, ये सब चीजें खाद्य उत्पादन के रूप में ये काम में लेते थे। क्यों होती थी? एक तो पानी का प्रवाह अच्छा था, नदियां थी, नदियों से बाद में ये छिद्रित हो जाती थी, नहरों का रूप ले लेती थी, और इसके साथ ये चिकनी मिट्टी साथ में लेकर आती थी, इसलिए उत्पादन ज्यादा होता था। इसके अलावा खाद्य उत्पादन की बात करें तो पशुपालन भी ज्यादा होता था। पशुपालन होने का मुख्य कारण कुछ तो यहाँ चारा उत्पादन हो जाता था, और शेष चारा इनके जो उत्तरी भाग था, जिसे मारी प्रदेश जो था, इस मारी प्रदेश का जो प्रदेश था, इसमें क्या थे, स्टेपी घास के मैदान पाए जाते थे। और इन स्टेपी घास के मैदानों में पशुपालन ज्यादा होता था, इसलिए पशुपालन से मांस मिल जाता था, दूध के, तो ये ज्यादा हो गया उत्पादन। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये इस क्षेत्र में तो इनका उत्पादन ज्यादा था, लेकिन खनिज संसाधनों की दृष्टि से ये पिछड़ा हुआ राज्य था। यानी खनिज संसाधन यहां निम्न मात्रा में पाए जाते थे, या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि खनिज संसाधन यहां नहीं थे, है ना। खाद्य संसाधन जो थे इनके वो तो खूब थे, या खाद्य उत्पादन तो इनके यहाँ खूब था, लेकिन खनिज संसाधन जो थे, इन खनिज संसाधनों का अभाव था। और कोई भी अर्थव्यवस्था है वो जब तक डेवलप पूरी तरह से नहीं हो सकती जब खनिज संसाधनों का अभाव होता है, या खनिज संसाधन अच्छे नहीं होते हैं। अधिकांश भागों में औजार, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। खजूर और पॉपुलर के पेड़ की लकड़ियां गाड़ी के लिए पहिए बनाने, नाव बनाने और ये खास बातें इनके पास नहीं थी। उत्पादन जो थे, या यूं कहें प्राथमिक क्षेत्रक तो इनके पास अच्छा था, लेकिन जो द्वितीयक क्षेत्रक था, द्वितीयक क्षेत्र की यदि बात करें हम, तो किसी चीज के कोई औजार बनाने हैं, तो पाषाण संस्कृति थी उस दौरान। औजार के बाद में आपको मोहरे बनानी है, मोहरों के अलावा आभूषण बनाने हैं, और उस सब के लिए क्या था भाई, पत्थर की कमी थी। इनके लिए किसकी कमी थी? पत्थर की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए ये जो औजार थे, प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के जो पत्थर थे, वो तुर्की, ईरान और इसके अलावा खाड़ी प्रदेशों से खरीदते थे। जो भी ये चीजें थे, चाहे किसी भी प्रकार का कोई गहना बनाना हो, कोई औजार बनाना हो, या कोई अन्य प्रकार का कार्य करना हो, इन सब का जो उत्पादन करना है, ये क्या करते थे भाई, तुर्की से खरीदते थे, ईरान से खरीदते थे, खाड़ी प्रदेशों से ये खरीदते थे। और इसके बदले में ऐसे तो कोई देगा नहीं इनको, भाई खनिज संसाधन हमारे यहाँ खूब है, ले जाओ, दे देगा क्या कोई? ऐसा कोई नहीं देगा इनको। खनिज संसाधन ज्यादा यदि इनके पास हैं भी, तो भी इन्हें कोई ज्यादा नहीं देगा।
इसलिए ये क्या करेगा, इसके बदले जो खाद्य संसाधन इनके पास है, ये खाद्य संसाधन प्रचुर मात्रा में इनके पास है, और जो दूसरे क्षेत्र हैं उसमें क्या संसाधन है भाई, दूसरे क्षेत्रों में संसाधनों की बात करें तो दूसरे क्षेत्रों में जो खनिज संसाधन ज्यादा है, तो खनिज संसाधनों को ये क्या करेंगे कि अपने खाद्य संसाधनों को, खनिज इनके यहाँ खनिज संसाधन ज्यादा है, उन खनिज संसाधन वाले प्रदेशों को बेच देंगे और वहां से क्या खरीद लेंगे, पत्थर वगैरह जो भी है, जो भी इनको चीजें चाहिए वो सब चीजें इन क्षेत्रों से, ये तुर्की से, ईरान से, खाड़ी देशों से ये खरीद कर अपना काम चलाते थे। अब हम बात करते हैं कि इनका जो उत्पादन का जो क्षेत्र था, औजार जो बनाते थे या कोई उद्योग स्थापित कर रखा था, इन उद्योगों में जो माल था, क्योंकि माल का जो उत्पादन है, आप पढ़ते हैं प्राथमिक क्रियाओं की बात करें हम, प्राथमिक क्षेत्र की यदि बात करें हम, तो प्राथमिक क्षेत्र का जो क्रिया है, ये प्राथमिक क्षेत्र की हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र जो है, ये प्राथमिक क्षेत्र क्या होगा भाई, प्राथमिक क्षेत्र क्या होगा, जिसमें कृषि है, पशुपालन है, तो ये जो इतने खनन कार्य जितना भी है ये प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे, और प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र में ले जाने के लिए शहरों में जाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, ये जो माल था प्राथमिक क्षेत्र का, जिसमें चाहे खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो गेहूं हो, मक्का हो, जो हो, मटर हो, अरहर हो, ये जितने भी फसलें हैं इनका शहरों में पहुंचाना, इसके अलावा दूध का पहुंचाना है, मांस का पहुंचाना, जो भी क्षेत्र है वो कहाँ पहुंचाना, हमें जो उत्पादन हुआ है, जो प्रोडक्शन हमने किया है प्राथमिक क्षेत्र में, गाँव में, उस गाँव के सामान को हमें कहाँ पहुंचाना है भाई, शहरों में पहुंचाना है, शहरों तक इसका आवागमन करना है। अब यदि बात करते हैं हम शहरों में ये पहुंचाना है, तो देखो पहली बार इन्होंने क्या किया भाई, शहरों में पहुंचाने के लिए दो साधन है उस दौरान। आज की तरह पिकअप नहीं है, आज की तरह कैंपर नहीं है, रेलवे लाइन नहीं है, बड़े बड़े कंटेनर नहीं है, बड़े बड़े ट्रैक्टर वगैरह ये नहीं है, ट्रॉलियां नहीं है। आज के टाइम में तो यदि हमें शहरों में कोई माल पहुंचाना है तो आवागमन के साधन हैं वो द्रुत गति से हो रहे हैं, तुरंत कहीं भी पहुंचा देते हैं। मूंगफलियों के ट्रक, गाजर के ट्रक, कहीं हमें गुजरात पहुंचाने हैं तो आवागमन के बहुत सारे हमारे पास साधन हैं। उस दौरान जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, आज से लगभग 5200 साल है ना, 3200 तो वो 2000, ये लगभग 5200 साल पूर्व की बात करें आज से, तो उस दौरान क्या नहीं था, ये परिवहन के साधन इतने नहीं थे जितने आज हैं। तो परिवहन का मुख्य जो इनके पास जो साधन था, वो सबसे पहला साधन तो था भाई पशु, और इनका वो पशुपालन करते भी थे, एक चीज तो ये। अब हम बात करते हैं पशुओं को से यदि उत्पादन को हमें पहुंचाना है बाजार में, किससे पहुंचाना है, पशुओं से पहुंचाना है, तो पशु के लिए गाड़ी चाहिएगी, और गाड़ी है उसमें बाहरी जो मालवाहक है, जो बहुत ज्यादा जो माल है उसमें रख के यदि हम शहरों में ले जाएंगे, तो जैसे मान लो आपको यहां से कोई उत्पादन है और उस उत्पादन को ले जाना है कहाँ, जयपुर, मंडी जयपुर है आपकी, जयपुर ले जाना है। अब जयपुर यहाँ से 350-400 किलोमीटर माने तो पशु कितने दिन में पहुंच जाएंगे भाई, 10 दिन लग जाएंगे कम से कम उसे जाने में। अब 10 दिन के बीच में उनको पशुओं को चारा भी चाहिए, साथ जाने वाला व्यक्ति है उसको खाने पीने का खर्चा भी चाहिए, तो वहां तक वो वस्तु पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगी, महंगी हो गई ना महंगी। इसलिए इन्होंने एक नया रास्ता अपनाया, और नया रास्ता क्या था, इन्होंने नाव या यूं कहें समुद्री मार्ग का प्रयोग किया। और समुद्र में क्या होता है, जो खर्चा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि समुद्र में क्या होता है, परिवहन जो होता है वो इजी वे में हो जाता है। परिवहन जो इनकी दिशा है उस दिशा के अनुरूप ये पवन परिवहन चलता है, हवा का जो वेग होता है उस वेग के अनुसार समुद्र में परिवहन चलता है। तो कठिन था क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा समय लगता था, सक्षम नहीं था, इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका इन्होंने क्या ढूंढा, जलमार्ग ढूंढा, है ना, सर्वोत्तम तरीका इन्होंने जलमार्ग ढूंढा। और अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ने लगा, बजरे नदी
नावें, अनाजे की बोरियां, लदी हुई नाव और बजरे, नदी की धारा अथवा हवा के वेग जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता, जबकि जानवरों पर जो माल ढुलाई होती थी उसमें खूब खर्चा लगता था। पुराने मेसोपोटामिया के नगर प्राकृतिक जल धारा की छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल परिवहन का अच्छा मार्ग थी। और हम बात करते हैं विश्व मार्ग के रूप में भी इसकी जो फरात नदी है ना, दजला और फरात दो नदियां थी ना, तो फरात नदी है उससे विदेशों से भी इसका व्यापार होता था। और आप पढ़ चुके हैं कि ये जो दजला और फरात नदी है ये दक्षिण के इलाकों में जाने के बाद में नहरों की तरह यानी अपनी शाखाओं में विभाजित हो दी जाती थी। और विभाजित होने के बाद क्या होता था भाई, ये जो धाराएं हैं, शाखाएं हैं, विभाजित जब हो गई तो विभाजित होने के बाद इसका जो स्वरूप है वो बदल जाएगा और वहाँ भी हम किसी वस्तु को आराम से आवाजाही के साधनों के रूप में हम कर पाएंगे। भाई ये था आपका शहरी जो माल है, या यूं कहें शहरों में माल की आवाजाही कैसे होती थी। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे